रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने इस बार 6 लाख किसानों की फसल खरीदी है। इस बार फसलों के रेट बहुत अच्छे हैं। अगर किसानों को कोई परेशानी आती है तो हम जून महीने तक फसल खरीद लेंगे। लाडली बहना योजना को लेकर किया गया वादा पूरा किया गया है। वहीं 29 लाख बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली। लेकिन इस बार चूंकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच ले। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली। और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा। उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। इधर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में हुए फैसले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न वर्गों को 24,420 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6,000 करोड़ की सब्सिडी, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13,000 करोड़ और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और SC/ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं।
और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता खत्म होने के बाद नई व्यवस्थाओं के साथ कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक दफ्तर पर जन सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की शिकायत पर निराकरण भी किए गए हैं। बता दें कि कलेक्टर कार्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई का प्रारंभ हुआ है। आज बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर ने सभी की एक-एक कर शिकायतों का निराकरण किया। आचार संहिता के पश्चात आज जन सुनवाई प्रारंभ हुई है और करीब 50-60 आवेदन आए हैं। सभी के आवेदन सुने गए हैं, जो निराकृत हो सकते हैं उनको निराकृत भी किया गया और बाकी जांच कर लिए गए। इधर उज्जैन की घटिया तहसील के गांव चक कॉमेडी में सरपंच और सचिव द्वारा सरकारी जमीन से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर एक बार फिर दूलीचंद्र मारू ने कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन देकर 7 दिन में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वह आने वाले समय में चक्का जाम और आंदोलन भी करेंगे। कलेक्टर महोदय को ग्राम पंचायत कमेड़ तहसील घटिया के संबंध में की गई भ्रष्टाचार के संबंध में ये 1 साल से लंबित शिकायत पड़ी है। अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरपंच सचिव के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया, जिसका प्रकरण शिकायत के बाद मेरी शिकायत के बाद बना था 1,61,75,250 रुपये का। उसके बावजूद विभाग के द्वारा सरपंच सचिव को न तो पद से हटा गया, ना उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। और उनके द्वारा डीमार्ट जो फर्म अभी बन रही पी पटेल के पास, उनसे 5,99,000 की उनको रसीद दी गई और वो पैसा भी उन्होंने निजी उपयोग में लिया गया। उसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई, उसके बाद उन्होंने वो राशि जमा की गई। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा षड्यंत्र व धोखाधड़ी पूर्वक राशि हड़पने का प्रयास किया गया। उनको कोई अधिकार नहीं है शासकीय राशि इतने समय तक उपयोग। 7 दिवस में अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम, धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई मजबूर होकर करना पड़ सकती है जनहित में। सरपंच हीरालाल है, वो एक डमी सरपंच है। उप सरपंच अर्जुन पिता निर्भय सिंह उसका नौकर है और उसके ही सानिध्य में सारे कार्य हो रहे हैं। और उसके द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि, गाँव आबादी की भूमि जो कमेड़ में आती है, उसके ऊपर भी अवैध कब्जा कर टीन शेड बनाया गया है गाँव आबादी की शासकीय भूमि पर। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 वर्ष हो गया है। मैंने आखिरी अल्टीमेटम कलेक्टर महोदय को दे दिया है कि श्रीमान 7 दिवस में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो महिला और ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप मिले तो क्या मिला? कलेक्टर ने कहा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजार में विक्रय हो रही विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों की जांच की और सब्जियों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे। बसंत दत्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा मक्सी रोड सब्जी मंडी में पहुंचकर विभिन्न सब्जी विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस की जांच की है और साथ ही टिंडा, ककड़ी, गिलकी, भिंडी, हरी मिर्च सहित कई हरी सब्जियों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसमी बीमारियों को सीजन आता है, तो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि सब्जियों की भी जांच करवाई जाए कि कहीं ये दूषित पानी से तो नहीं उगाई जा रही और इनमें कहीं बैक्टीरिया जो ई कोलाई जनरली पाया जाता है उसकी जांच या आर्टिफिशियल कोई कलर तो इनमें नहीं है। तो इसके लिए आज हमने ये सब्जी मंडी में से हम जो दुकानें हैं और संग्रहित करता हैं इनसे नमूने जाँच के लिए ले रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि कुछ जो सब्जियाँ हैं इनके पास लोकल से आती हैं और आसपास से गिलकी, लौकी और ये आसपास के गाँव से आ रही हैं और शिमला मिर्च है और खीरा है, टमाटर है, ये सब कुछ इनका कुछ इंदौर से, कुछ राजस्थान से उस तरह आ रहा हुआ है। हरी मिर्च भी जो राजस्थान से आ रही है। तो हम सब के नमूने लेके आज जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उस पर आगामी कार्रवाई करें। नहीं, पहले भी हम सब्जियों के लगातार सैंपल समय समय पर लेके जांच के लिए भेजते रहे हैं और आज फिर से हमने ये मौसमी बीमारी को देखते हुए कि कहीं इस तरह की दूषित पानी से तो सब्जियां नहीं उग रही, जो दूषित पानी जो बैक्टीरिया होता है वो इनमें तो नहीं आ रहा, उसकी जाँच में भेजें।
हाइजीनिक तो अब ये पानी किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहाँ से फार्मिंग से आ रही है, तो यही बता सकते हैं हम। इसकी लैब रिपोर्ट के आधार पर आप आगे बता सकते हैं। इधर गंगा दशहरा पर्व को लेकर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की तैयारियों का कलेक्टर एसपी ने पूरे परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने भी व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों ने सबसे पहले रामघाट पहुंचकर 15 जून शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के शुभारंभ कार्यक्रम अंतर्गत पूजन मंच आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जिसके बाद 16 जून की संध्या पर घाट पर पूजन चुनरी अर्पण की तैयारी भी देखी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पराशर सहित मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा समिति के नरेश शर्मा, राजेश सिंह कुशवाहा, अनोखीलाल शर्मा, मंडलोई सहित अन्य सदस्यों भी उपस्थित। परिक्रमा होनी है और गंगा दशहरा का प्रोग्राम होना है, उसको लेकर के पूरा एक रूट का निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी उसके निर्देश दिए गए हैं।